स्वागत है स्टॉक न्यूज़ में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। आज हम बात करेंगे मेटल सेक्टर के बारे में। इसके पीछे का रीज़न ये है कि मेटल सेक्टर में अभी और भी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। मेटल सेक्टर के उन सभी शेयरों में आपको गिरावट देखने को मिलेगी जो इस समय बीएसई और एनएसई दोनों पर लिस्टेड हैं। मैं गिरावट के पीछे का कारण जो है आपको एक रिपोर्ट आई है निकल करके, और इससे जो है आपको पता चलेगा कि आखिर में गिरावट क्यों आएगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मेटल सेक्टर में जो इस समय गिरावट देखने को मिल रही है और आगे भी जो गिरावट आपको देखने को मिलेगी वो केवल और केवल जो है केंद्र सरकार ने जैसे ही मेटल सेक्टर पर निर्यात शुल्क लगाया उसके बाद से जो है लगातार आपको गिरावट देखने को मिल रही है। और ये निर्यात शुल्क क्यों लगाया? क्योंकि महंगाई बढ़ रही थी। स्टील के जो कीमत थी उसमें लगातार हमें तेज़ी देखने को मिल रही थी। इसके कारण जो है सरकार ने निर्यात शुल्क लगाया और उसके बाद से लगातार जो है हमें इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। अब जो है हम जानते हैं कि आखिर में क्यों जो है मेटल सेक्टर में आगे भी आपको गिरावट देखने को मिलेगी। तो अब सबसे पहले जो है हम उस न्यूज़ के बारे में पड़ताल करते हैं जो न्यूज़ सामने निकल के आ रही है। केंद्र की ओर से मेटल पर निर्यात शुल्क लगाए जाने के बाद से घरेलू बाजार में इस्पात की कीमत में पिछले 2 सप्ताह में लगभग जो है 10वां हिस्सा तक गिरावट दर्ज किया गया है। यानी कि जो मार्केट में 70,000 के करीब जो था प्रति टन जो मेटल था वो इस समय घट करके लगभग 63,800 प्रति टन के करीब आ चुका है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका 10वां हिस्सा जो है इस समय तक पिछले 2 सप्ताह में गिरावट देखने को मिल रहा है। और अभी भी लगातार जो है स्टील सेक्टर में आपको मेटल सेक्टर में आपको गिरावट देखने को मिला है। अब अगर एक रिपोर्ट आई है कि बाजार की एक खुफिया एजेंसी है, इसका नाम है स्टील मिंट। स्टील मिंट ने एक रिपोर्ट जारी की है और इसमें बताया है कि 18 मई से घरेलू बेंचमार्क हॉट रोल्ड कॉइल स्टील की कीमत जो है लगभग जो है 8% तक डाउन हो चुकी है। जो ये रिपोर्ट सामने निकल के आई है इसकी कि इसमें जो है 8% तक की गिरावट आई है। और 8% की गिरावट का मतलब है कि लगभग 5500 रुपये तक जो है स्टील इस समय तक टूट चुका है। और इस समय जो इसकी कीमत है वो लगभग 63,800 प्रति टन के करीब पहुंच चुकी है। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से लगातार जो है स्टील में लगातार गिरावट देखने को मिली है। सवाल ये उठता है कि आखिर में सरकार ने स्टील पर निर्यात टैक्स क्यों लगाया? तो सरकार जो है अगर इस पर जो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई है, सरकार ने महंगाई को रोकने के लिए स्टील पर 15% का जो है एक्सपोर्ट ड्यूटी यानी कि निर्यात टैक्स लगाया है। उत्पादन की लागत को कम करने के लिए कोयले जैसे प्रमुख कच्चे माल पर आयात शुल्क की कटौती करते हुए लौह अयस्क के निर्यात पर भारी शुल्क जो है केंद्र सरकार की तरफ से ये लगाया गया है। और आपको ये लगता होगा कि केवल जो है केंद्र सरकार ने भारत में इस तरह का कदम उठाया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो है पूरे ग्लोबली जो है सभी सरकारों ने मेटल सेक्टर पर निर्यात एक्सपोर्ट ड्यूटी जो है उस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाया है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यूके, यूएस, चाइना में भी इस तरह की ड्यूटी लगाई गई है। और इसी कारण जो है अमेरिका, ब्रिटेन, चीन में भी स्टील के कीमतों में कमी आई है। इसी प्रकार भारत में भी सुधार हुआ है। यानी कि इन सभी जगहों पर, इन 4 जगहों पर अमेरिका, ब्रिटेन, चीन और भारत में भी स्टील सेक्टर के शेयर में, स्टील सेक्टर में का जो एक रेंज था, जो उसकी प्राइस थी, उसमें हमें गिरावट देखने को मिल रही है। अब अगर देखा जाए तो अप्रैल के पहले सप्ताह में एचआरसी स्टील जो है लगभग 78,800 प्रति टन के करीब पहुंच गया था। और तब से जो है प्रति सप्ताह 2 से 3,000 रुपये प्रति सप्ताह जो है लगातार इसमें गिरावट आ रही है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो है इस समय 63,800 प्रति टन के करीब पहुंच चुका है। और ये एक समय जो था, एक अप्रैल के करीब जो है 78,800 के करीब पहुंच चुका था। यानी कि स्टील में लगातार जो है एक आपको तेज़ी देखने को मिल रही थी। इसीलिए सरकार ने इस तरह का कदम बढ़ाया और अब जो है लगातार जो है प्रति सप्ताह 2 से 3,000 पर वीक जो है इसमें हमें गिरावट देखने को मिल रही है। निर्यात शुल्क लगाने के बाद से स्टील की कीमतों में कमी की दर से अब जो है लगातार तेज़ी आ रही है। और लगातार जो है जो उसमें कमी है उसकी दर में लगातार हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। अगर देखा जाए तो उड़ीसा में, अगर देखा जाए तो उड़ीसा में लौह अयस्क और लौह अयस्क के दरों में लगभग 16 से लेकर के 20% तक की गिरावट आई है। सार्वजनिक क्षेत्र के लौह अयस्क उत्पादन एनएमडीसी ने भी जून अनुबंध के लिए फाइन अयस्क के लिए अपने
अधिसूचित मूल्य में 750 प्रति टन की कटौती की है, क्योंकि उसे पता है कि लगातार जो एक गिरावट आ रही है इसका असर हमें पड़ सकता है, इसलिए भी इसने भी अपने प्रति टन में कटौती की है। अगर इसके अलावा अगर देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोकिंग कोयल की जो कीमत थी सितंबर 2021 में 600 प्रति टन के सर्वकालिक उच्च स्तर को छूने के बाद से लगातार जो है अब गिरावट आ रही है और अभी जो है ये $485 प्रति टन के करीब हो गया है। इस हिसाब से अगर देखा जाएगा तो लौह अयस्क की कीमतें सही हो रही हैं और कोकिंग कोल की कीमत भी शिखर से जिस तरह से लगातार एक हाई रेंज बना रहा था और इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाने के बाद से अब जो है इसमें गिरावट आ रही है। पिछले महीनों से मांग में गिरावट आ रही है, आगे स्टील की कीमत में और भी गिरावट की उम्मीद है। जिस तरह की ये रिपोर्ट आ रही है कि आप देखेंगे कि अब जो है आगे भी ये इस बात को ध्यान रखने वाली बात है कि आगे भी जो है स्टील की कीमतों में और भी गिरावट देखने को हमें मिल सकती है। इसलिए थोड़ा सा हमें सतर्क रहना होगा और इसके अलावा हमें स्टॉप लॉस जो है मजबूती के साथ ट्रिगर करके चलना होगा। अब अगर देखा जाए तो मार्जिन महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होने जा रहे हैं। पिछले तिमाही में औसत जो मार्जिन था वो लगभग था आपके करीब 13,000 रुपये से लेकर के 19,000 प्रति टन के करीब था। हालांकि दूसरी तिमाही में और आने वाली तिमाहियों में इसमें लगभग जो है 5,000 से लेकर के 6,000 रुपये प्रति टन की गिरावट की संभावना है। यानी कि अभी भी जो है आपको मैं बताया हूं कि अभी जो रिपोर्ट आई है इस रिपोर्ट में आपने देखा होगा कि इसमें बताया जा रहा है कि आगे भी स्टील के कीमतों में गिरावट आएगी और इसका असर जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि अभी भी 5 से 6,000 प्रति टन जो है आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। इसलिए ध्यान रखें, स्टील के शेयर में और भी आपको आने वाले समय में गिरावट देखने को मिल सकती है। ये था मेटल सेक्टर। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।